तो इस वक्त की अहम खबर अपने तमाम नाज़रीन को दे दें, बेहद अफसोसनाक खबर अपने दर्शकों को दे दें। नहीं रहे अब हम सबके हर दिल अजीज मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है और आपको बताएं कि 10 अगस्त से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। वहां वो लगातार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, जिम में थे वो जिस वक्त वो वहां पर। उसके बाद हार्ट अटैक के बाद उनको एम्स में भर्ती करवाया गया था। 1.5 महीने से तकरीबन अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज थे। कई बार खबरें आईं कि उनकी हालत के बारे में, उनकी हालत बेहतर हो रही है और जाहिर सी बात है कि तमाम तर उनके जो चाहने वाले हैं वो लगातार गजोदर भैया के नाम से भी इनको तमाम जो लोग हैं वो आज भी याद करते हैं। एक और अहम खबर आपको दे दें, एसआई पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों को जम्मू लाया गया है। पिछले दिनों देश भर में छापे मारे गए थे। 35 स्थानों पर सीबीआई ने ये छापेमारी की थी। तो इस वक्त की एक और अहम खबर एसआई पेपर लीक मामले के ताल्लुक से, जहां कई और गिरफ्तारियां की गई हैं। सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडिटर तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, एसआई पेपर लीक मामले में और गिरफ्तारियां हुई हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि लगातार इसके तार जो हैं कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आएंगे। देखिए, अगर आपको याद होगा, सीबीआई ने जब से ये केस लिया हुआ है तब से 2 बार वो जम्मू कश्मीर के और देश के कई मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई कर चुके हैं। पहले 2 अगस्त को 30 जगह पर छापेमारी हुई थी और पिछले हफ्ते लगभग 33 जगहों पर देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी हुई थी, जिसमें बेंगलोर, हरियाणा, जम्मू, श्रीनगर कई जगहों पर छापेमारी हुई थी। और उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों जो थे सरकारी मुलाजिम थे, माफ कीजिए 2 सरकारी मुलाजिम थे जो अरेस्ट किए गए थे और एक सिविलियन था जिसे अरेस्ट किया गया था। आज ये खबर हमारे पास आ रही है कि 2 और लोगों को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। इन लोगों को हरियाणा से हिरासत में लिया है। ये एसआई पेपर लीक में मुलविस थे। जो 2 लोगों को हिरासत में लिया है उनकी आइडेंटिटी बताई गई है। यतिन यादव है, रेवाड़ी हरियाणा का रहने वाला, और अनिल कुमार है, महेंद्र नगर हरियाणा का रहने वाला। इन्हें सीबीआई ने हिरासत में लेकर अब इन्हें जम्मू लाया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। तो काफी बड़ी कार्रवाई है सीबीआई के द्वारा एसआई पेपर लीक घोटाले में। जी तेजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये इतना बड़ा ये मामला हुआ और उसके बाद लगातार पूरे मुल्क में जो है छापेमारी की गई और सबसे अहम बात ये है कि जितनी बदउनवानी इसमें देखी गई, कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कसूरवार हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, क्योंकि 1-2 नहीं, बहुत सारे इसमें लोग जो थे उससे मुतासिर हुए थे। देखिए हिना, बिल्कुल सही कहा आपने। 1-2 नहीं, लगभग 90,000 से ऊपर जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो इससे इफेक्ट हुआ था उन्हें। 90,000 यूथ ने इन 1200 पोस्ट के लिए एसआई की भर्ती का एग्जाम दिया था, जिसमें धांधली के आरोप लगे थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये ऑर्डर इशू किया था कि ये जो भर्ती थी इसे रद्द कर दिया गया था और उसके बाद ही ये जो केस है सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था। और सीबीआई को ये कहा है कि आपने ये टाइम बाउंड इंक्वायरी को खत्म करना है, इसकी जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है, ताकि जो भी कसूरवार पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी हालत में उस कसूरवार को बख्शा नहीं जाएगा। कहना सूत्रों का ये भी है कि कई बड़ी मछलियां जो हैं उन पे भी आने वाले दिनों में गाज जो है वो गिर सकती है। जी हिना जी। तेजिन जी, एक और बात यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस मामले को लगातार आप कवर करते रहे हैं, ये जब इसमें कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं एक नजीर भी आगे कायम होगी कि इतने हजारों लोगों के मुस्तकबिल से, उनके फ्यूचर से न खेला जाए। और अब अगर कोई भी बदउनवानी होगी तो वो कानून की नजर से, लॉ की नजर से बच नहीं पाएगी। एक नजीर भी इस तरह से ये कायम होगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने हिना। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह के जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं कि अगर आप करप्शन कर रहे हैं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले की जम्मू कश्मीर जब रियासत हुआ करती थी तो कई करप्शन सामने आती थी, लेकिन कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई कि पूरे उस एग्जाम को रद्द कर दिया हो, फिर इंक्वायरी को सीबीआई के हवाले कर दिया गया हो। जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी एमबीबीएस की सीट एलोकेशन का घोटाला सामने आया था, जिसमें कई बड़े ऑफिसर जो थे वो मुलविस पाए गए थे। 20-20 लाख रुपया लेकर एमबीबीएस के सीट जो हैं वो कैंडिडेट्स को दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी ये एक मैसेज है लोगों के लिए कि एलजी प्रशासन जो है वो हर चीज को सीरियसली ले रहा है। किसी भी तरह की करप्शन की अगर एलिगेशन आ रही हैं उन पे इंक्वायरी की जाती है। अगर इंक्वायरी में कुछ सामने आता है तो उस पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाता है। ना सिर्फ एसआई भर्ती घोटाला, लेकिन एफए जो घोटाला हुआ उसकी परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। जी हिना जी, तेजन जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहेंगे और बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। क्या कुछ इस पे अपडेट रहेगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर तेजन सिंह सोढी, जो कि इस अहम मामले पर एसआई पेपर लीक मामले में जो मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं उसके ताल्लुक से तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। और नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं एक बेहद अफसोसनाक खबर, नहीं रहे हम सबके हर दिल अजीज गजोदर भैया यानी राजू श्रीवास्तव। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन की यह खबर आई है और उसके बाद से लगातार हर जानिब से उन्हें खराज भी पेश किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जो है वो सिर्फ एक एक्टर का नाम नहीं था, एक ऐसा नाम था जो कि हर घर में जाना पहचाना जाता था। अगर हम स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो नाज़रीन आपको याद होगा इससे पहले स्टैंड अप कॉमेडी को कोई नहीं जानता था, लेकिन राजू श्रीवास्तव ने एक खास पहचान जो है वो कॉमेडी को दिलवाई थी। हमारे साथ हमारी साथी फराह खान मौजूद है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फराह, बेहद अफसोसनाक खबर है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 41 दिन से उनका एम्स में इलाज चल रहा था और आज सबके लिए भी एक शॉकिंग खबर सामने आई है कि 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने दिलों में जगह बनाई थी, सब उनके लिए दुआएं कर रहे थे और यही दुआएं की जा रही थी हर तरफ से कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सबके पीस दोबारा वैसी आएं और जैसे सबको हंसाते रहे वैसी हंसाएं। लेकिन देखिए ना, 10 अगस्त को जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसके बाद से ही उनके परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेज रहा है, क्योंकि देखिए आज 41 दिन हो गए थे, उनको होश नहीं आया था। और अभी बीच में कई दौर ऐसा आया कि उनकी फैमिली भी जो है वो उनसे मिलने नहीं जा पा रही थी, क्योंकि जब जब उनका वेंटिलेटर हटा तो उनको फीवर आया और उनकी जो तबीयत थी वो ज्यादा खराब हुई है। तो जिस तरीके से इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बढ़ा, उसके चलते फैमिली को मिलने नहीं दे रहे थे, वो भी काफी चैलेंजिंग हो गया था। और देखिए मैं जब उनकी बेटी और उनकी वाइफ से मिलने गई थी तो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि हमारे जो पति हैं और बेटी का कहना था जो मेरे फादर है वो फाइटर है, वो जल्द से जल्द ठीक होंगे। उनके जो तमाम फैंस थे वो दुआएं कर रहे थे। और इन 40 दिनों में सबके लिए चैलेंज इसलिए भी रहा है क्योंकि देखिए बीच में उन्होंने अपनी आंखें खोली थी, जिसको फैमिली ने एक होश समझा था और काफी खुश हुए थे। और उनके देखिए बॉडी में लगातार मूवमेंट्स थे। डॉक्टर का कहना था कि बॉडी में मूवमेंट्स हैं, हम वेंटिलेटर भी हटा रहे हैं, लेकिन इसको सिंपल शब्दों में समझे तो उनके जो दिमाग की नस थी वो शुरू से एक चैलेंज बनी हुई थी, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा था। तो जब भी वेंटिलेटर पर रखते हैं तो डॉक्टर्स ने इसको एक स्ट्रैटेजी के तौर पर अपनाया था कि बार बार वो वेंटिलेटर को हटाकर ये देखना चाहते थे कि ट्रीटमेंट किस मोड में जा रहा है। लेकिन जब जब वेंटिलेटर हटा तो उनकी सेहत जो है वो खराब हुई और दोबारा वेंटिलेटर पर वो आए, क्योंकि होश नहीं आ रहा था। और डॉक्टर्स का कहना था हमारे लिए जो दिमाग है वो चैलेंज हो गया। देखिए पहले दिन के लिए डॉक्टर जो थे वो लगे थे, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट पूरा अच्छे से इलाज कर रहा था, फिर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जुड़ा। लेकिन जब न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जुड़ा तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का साफ कहना था कि जब तक वो दिमाग की नस जो है वो दबी रहेगी उसको होश नहीं आएगा। और ये 41 दिन तक होता रहा। फैमिली के लिए एक ऐसी स्थिति है, आप समझ सकते हैं कि 41 दिन तक कितना इमोशनल चैलेंज रहा होगा, जहाँ पर दुआएं की जा रही हैं, जहाँ पर फैमिली लगातार है। और ये उम्मीद है कि उसे देखिए बीच में ऐसा भी था कि अंतरा खुद गई थी और उन्होंने कहा था कि पापा आप बस कुछ चाहिए, आप बहुत हुआ,
जी। इसमें ऑडियो थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा था। अमिताभ बच्चन जिनकी करियर बिल्कुल। राजू स्वास्थ्य ने उनका मिमिक्री करके शुरुआत की है, उनका ऑडियो सुनाया जा रहा था कि राजू अब बस बहुत अब काम करना है, उठ जाओ। तो सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर्स जो थे कड़ी मेहनत में लगे हुए थे, लेकिन अब देखिए ये देखा भी जा रहा है कि कम उम्र में जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, देखिए 58 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं थी और अब कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा चैलेंज हो गए हैं कि अगर वो होते तो लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो वही यहाँ भी हुआ है और 41 दिन तक डॉक्टर्स की टीम लगी थी, पूरी कोशिश की गई, लेकिन आज जिन्होंने अपनी दुनिया में जो जगह बिल्कुल बिल्कुल फरा, आपने काफी तफसीलात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई हैं और बेहद अहम है ये बात जो आपने कही कि कम उम्र में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये कंसर्न बनते जा रहे हैं, लोगों के लिए फिक्र की बात हो रही है। और वो भी वो जिम में थे, उस दिन सुबह में वो जिम में थे जब ये खबर जो है आई थी कि अचानक उन्हें जो है वो हार्ट अटैक आया, उनको फौरी तौर पर एम्स में ले जाया गया। यानी अपनी सेहत के लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ही जागरूक भी थे, अपनी सेहत को लेकर वो बहुत एक्टिव रहते थे। उसके बावजूद जब हम इस तरह के मामले देख रहे हैं तो इस पर भी लगातार हम जो है बात करते रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी जो शख्सियात हैं, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर जो बहुत सारे लोगों ने उनकी मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर किया है और राजनाथ सिंह ने भी उनकी मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। आपकी उनके घर वालों से लगातार बात हो रही थी, जिस तरह से आप बता रही, उनकी बेटी जो है वो खुद भी एक मशहूर कॉमेडियन रही हैं, एक मशहूर अदाकारा हैं, और लगातार वो यही कह रही थी, सोशल मीडिया पे भी कह रही थी कि उनके फादर के लिए सब लोग दुआएं मांगे। आपने तो लगातार पल पल का अपडेट जो है एम्स से हमारे तमाम तर नाज़रीन को दिया था। फरा जी बिल्कुल, देखिए जैसा भी आपने कहा कि तमाम बड़ी हस्तियां जो हैं, चाहे हम मिनिस्टर्स की बात करें, सब उनके लिए जो है ट्वीट कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसा उन्होंने अपना जगह बनाई थी, सबके दिलों में कह सकते हैं राज कर रहे हैं। चाहे वो फैंस की बात की जाए, तमाम फैंस एम्स के बाहर आते थे और हाल पूछते थे। जब पहले दिन गई थी तो लोग कहाँ से आए थे और वो यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएंगे। अगर हम दूसरे पहलू पे बात करें, फैमिली पर बात आए, तो देखिए जब फैमिली से बात हुई, उनका स्टेट ऐसा था कि कॉन्फिडेंस दिखता था, क्योंकि जैसा मैंने बताया। पर आपको रोकना चाहेंगे, प्रदेश वासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूँ। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के निधन पर अपने अफसोस का इजहार किया है। आपको बता दें कि कानपुर के थे और अपने जो उनका मखसूस स्टाइल था, कानपुरी अंदाज जिसको कहा जाता है, उस पर लगातार जो तमाम लोग हैं उनके फैन हो गए थे, फैन हैं, और हमेशा उनकी अदाकारी जो है वो सभी के दिलों पर राज करती रहेगी। हमारी ये खास पेशकश लगातार